जिस देश में सिर्फ रेगिस्तान और रेत के पहाड़ हो और जिसके पास खुद का पीने का पानी भी ना हो, वह दुनिया में इतनी तरक्की करेगा, यह किसी ने भी नहीं सोचा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मौजूद एक ऐसे शहर की जहां आज से 30 साल पहले सिर्फ रेत ही रेत थी, जिसको आज पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। जिस रेगिस्तान में लोग आना भी पसंद नहीं करते थे, वहां अब पूरी दुनिया का आना जाना लगा रहता है। इस हलचल के पीछे ऐसे दिमाग है जिन्होंने रेगिस्तान को भी ऐसा मॉडर्न सिटी बना दिया है जहां अब हर तरह का ऐशो आराम मिल सकता है। इसकी दुबई से लेकर बुर्ज अल अरब तक और डांसिंग फाउंटेन से लेकर अंडर वाटर एक्वेरियम तक, दुबई में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मौजूद है जो शायद आपने पहले कभी ना देखे हों। लेकिन दुबई के कुछ ऐसे भविष्य के प्रोजेक्ट्स भी हैं जो लॉन्च तो कुछ सालों के बाद होंगे, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स की वजह से दुबई की शोहरत और कामयाबी नेक्स्ट लेवल पर जा पहुंचेगी। आइए जानते हैं दुबई के उन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनकी लॉन्च से दुबई और भी बेहतर बन जाएगा। नंबर 1, दुबई ग्रीक टावर। दुबई की कामयाबी शुरू हुई थी 2010 में, जब दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को लॉन्च किया था। 2716 फीट ऊंची बादलों को चीर कर निकलने वाली 163 फ्लोर वाली दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। लेकिन बुर्ज खलीफा ने सिर्फ अपनी हाइट की वजह से ही दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, बल्कि बुर्ज खलीफा के पास और भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन टैग, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट भी शामिल है। लेकिन ये हम सबको मालूम है कि दुबई का ये फेम हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले से मौजूद थे उनको तोड़कर दुबई ने अपने नए वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाए हैं, लेकिन जाहिर है उनको भी एक ना एक दिन जरूर कोई तोड़ेगा। बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरब के शहर जद्दा में जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, जो लगभग 3281 फीट ऊंची बिल्डिंग होगी, यानी बुर्ज खलीफा से भी 559 फीट ऊंची। जद्दा टावर न सिर्फ बुर्ज खलीफा की ऊंचाई का रिकॉर्ड तोड़ेगा, बल्कि बुर्ज खलीफा के बनाए गए दूसरे भी कई रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा सऊदी बिल्डर्स बना चुके हैं, जैसा कि दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन टैग और हेलीपैड भी जद्दा टावर में मौजूद होगा। साथ साथ बुर्ज खलीफा में टोटल 57 एलिवेटर्स हैं, जबकि यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जद्दा टावर में 59 एलिवेटर्स बनाने का प्लान किया गया है। अगर यह प्लान कामयाब हो गया तो दुबई के फेम को जद्दा टावर की वजह से काफी नुकसान पहुंचेगा, और जाहिर है जब फेम को नुकसान पहुंचेगा तो दुबई के बिजनेस और टूरिज्म पर भी काफी असर पड़ेगा। इस चीज से बचने के लिए जद्दा टावर के टक्कर में दुबई भी मैदान में उतर चुका है। जहां जद्दा में जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, वही दुबई में भी एक और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जोरों शोरों से चल रही है, जिसको दुबई क्रिक टावर का नाम दिया गया है। दुबई क्रिक टावर की हाइट लगभग 1400 मीटर बताई जा रही है, लेकिन इनका प्लान यही है कि इनको दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में ही रखनी है। अगर जद्दा टावर की ऊंचाई वाकई में 3280 फीट रखी गई, तो दुबई ग्रीक टावर की ऊंचाई को बढ़ाकर इतना कर दिया जाएगा कि वो जद्दा टावर से ऊंची हो जाए। दुबई ग्रीक टावर की कंस्ट्रक्शन पर होने वाले खर्चे का अनुमान $1 बिलियन बताया जा रहा है, जो 8300 करोड़ रुपए होते हैं। दुबई क्रीक टावर 2025 में बनकर तैयार होने की उम्मीद है, और बुर्ज खलीफा को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई ग्रीक टावर बन जाएगी। नंबर 2, डायनामिक टावर। आखिर में दोस्तों, लोग ऊंची बिल्डिंग से एक ना एक दिन तो जरूर बोर हो जाएंगे। इसके लिए दुबई ने ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर दिए हैं जो आने वाले सालों में दुबई के बिजनेस को काफी बढ़ा देगा, और इन प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है डायनामिक टावर। दोस्तों, ये टावर ऊंचाई में बुर्ज खलीफा से काफी कम हाइट का होगा, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज है जो दुनिया में किसी भी टावर में मौजूद नहीं होगी। इस टावर में टोटल 80 फ्लोर्स रखे गए हैं, लेकिन ये 80 फ्लोर कोई आम फ्लोर नहीं, बल्कि ये हर वक्त घूमते रहेंगे, जो दूर से देखने पर लोगों को वाकई में एक अनोखा व्यू दिखाएगा। डायनामिक टावर में रहने वाले लोग अपने फ्लोर की रोटेशन स्पीड भी कंट्रोल कर सकेंगे, जिससे सनसेट देखने का मूड हो या फिर सी व्यू देखने का, फ्लोर्स को घुमाकर अपनी मर्जी के नज़ारे आराम से देख सकेंगे। जो टेक्नोलॉजी इस डायनामिक टावर में इस्तेमाल की जा रही है वह वाकई में बहुत ही अनोखी है। हैरानी की बात तो ये है कि इस टावर के हर फ्लोर की कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं, बल्कि फैक्ट्री में अलग से बनाई जाएगी, और बाद में यह फ्लोर ट्रांसपोर्ट करके साइट पर पहुंचाए जाएंगे, और एक के ऊपर दूसरा फ्लोर रखकर बिल्डिंग को कंप्लीट किया जाएगा। बिल्डर्स का मानना है कि इस तरीके से इसमें लगने वाला खर्चा 30% कम होगा।
लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट में टोटल 1.2 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा खर्चा होगा, जो लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास बनते हैं। नंबर 3, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। दोस्तों, ये एक म्यूजियम नहीं है, बल्कि आने वाली जनरेशन टेक्नोलॉजी की एक शानदार एग्जाम्पल है। इस म्यूजियम में पुराने जमाने की चीजें नहीं, बल्कि आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी। इसकी अनोखी डिजाइन और आर्किटेक्चर इसे एक फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। दोस्तों, आप यहाँ आते हैं तो आपको भविष्य के अनोखे आविष्कारों, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोमांचक अंतरिक्ष इन्वेंशन की जानकारी मिलेगी, जिसे देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि आप भविष्य में आ गए हो। ये म्यूजियम दुबई में शेख जायद रोड पर बनाया गया है, जिस पर लगा खर्चा लगभग 1,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। नंबर 4, हाइपर लूप। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कम से कम वक्त में इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है, और वह भी बहुत कम खर्च में। हाइपर लूप एक बहुत बड़ा ट्यूब टनल है, जिसमें छोटी छोटी कैप्सूल में इंसान बैठकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। ये पूरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक बेस्ड है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता। हाइपर लूप में चलने वाली कैप्सूल 1123 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकेगी। ये स्पीड कई हवाई जहाज की स्पीड से भी ज्यादा है, और इनके चलने से अंदर बैठे लोगों को किसी भी प्रकार का शोर सुनाई नहीं देगा। इन कैप्सूल में विंडो तो नहीं है, लेकिन इनमें हर पैसेंजर के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन जरूर मौजूद होगी। दोस्तों, ये हाइपर लूप दुबई से अबू धाबी के लिए लॉन्च किया जाएगा, जो 1 घंटे का सफर सिर्फ 12 मिनट के अंदर ही पार कर लेगा। नवंबर 2020 में हाइपर लूप का सक्सेसफुल टेस्ट भी किया जा चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाइपर लूप को बनाने में हर किलोमीटर पर 225 करोड़ रुपयों का खर्चा आएगा, यानी सिर्फ दुबई से अबू धाबी के लूप पर 312 बिलियन रुपयों का खर्चा आने वाला है। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये तो हो गया हाइपर लूप, जो दुबई और अबू धाबी को जमीन से ही कनेक्ट करेगा, लेकिन दुबई से इंडिया तक हाइपर लूप अंडर वाटर टनल बनने वाला है, जिसको दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। दुबई और इंडिया के शहर मुंबई के बीच समंदर के जरिए यह टनल बनाया जाएगा, जिसमें हाई स्पीड ट्रेन चलेगी और सिर्फ 2 ही घंटे में दुबई से इंडिया आ जा सकेंगे। ये अंडर वाटर टनल समंदर के बॉटम पर नहीं, बल्कि समंदर की सतह पर ही तैरता रहेगा, और ट्रेन के अंदर मौजूद लोग सफर के साथ साथ समुद्री दुनिया भी देख सकेंगे। 2000 किलोमीटर की इस दूरी को पार करने के लिए ये ट्रेन 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, और इस अंडर वाटर ट्रेन टनल के जरिए दोनों देशों के इंसान तो सफर करेंगे ही, लेकिन साथ साथ ऑयल भी कम कीमत पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। नंबर 5, अलादीन सिटी। दुबई क्रीक पर 4000 एकड़ में बनने वाली ये है दुबई अलादीन सिटी। ये प्रोजेक्ट अलादीन और सिंदबाद की स्टोरी से इम्प्रेस होकर बनाया जा रहा है, जिसमें तमाम बिल्डिंग्स की स्ट्रक्चर अलादीन के चिराग जैसी बनाई जाएगी। हर बिल्डिंग एक दूसरे से एयर कंडीशन टनल के जरिए आपस में जुड़ी होगी। अलादीन सिटी में होटल, ऑफिस, दुकानें, फ्लैट्स तो होंगे ही, और साथ साथ 900 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस भी होगी। ये प्रोजेक्ट दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है, जिस पर लगभग 1125 अरब रुपयों का खर्चा होगा। नंबर 6, जुमेराह बे आइलैंड। दुबई का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं मैन मेड आइलैंड, जिसकी एक जीती जागती एग्जाम्पल दुबई में पाम जुमेरा के नाम से मौजूद है। ये पाम जुमेरा आइलैंड समंदर में बनाया गया है, जहां पर रिहाइश 2007 में ही स्टार्ट हो चुकी थी। ये पाम जुमेरा समंदर में पत्थर और रेत डालकर बनाया गया है, लेकिन इतने बड़े आइलैंड पर पत्थर और रेत डालने की ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। इसको बनाने में लगभग 90,000 करोड़ रुपयों का खर्च आया था, और इस खर्चे में 11,200 करोड़ रुपयों का अटलांटिस होटल के साथ साथ वाटर पार्क और अंडर वाटर एक्वेरियम भी मौजूद है। पाम जुमेरा इतना बड़ा है कि इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है। पाम जुमेरा की कामयाबी के बाद दुबई की गवर्नमेंट एक और मैन मेड आइलैंड बना रही है, जिसको जुमेराह बे आइलैंड नाम दिया गया है। इस आइलैंड का स्ट्रक्चर एक दरियाई घोड़े से मिलता जुलता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में।